सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वानी। गुड इवनिंग टू ऑल। समस्त को आम चैनल को स्वागत। ओके, तो आमर है एटा कौन ना आज गोटे फर्स्ट क्लास में पॉलिटी रो स्टार्ट करबा। तो कौन ना बीएड एवं आमर जो ओ डबल एस टीईटी ओटीईटी जो सब टीचर एग्जामिनेशन बेस्ड जो रहउची ताहारी रिलेटेड आमे आज आमर क्लास रहइबो। ठीक अछि। तो आमर क्लास रे कौन बेसिकली आमे एनसीईआरटी बेस रे पढौचे। ओके, एनसीईआरटी रे जहां भी हमरो थ्योरीज रहउची आमे ताकू पूरा फॉलो करिकी एवं कंबाइन करिकी सेतरे नोट्स तैयारी करी पढौचे। ओके, तो प्रीवियसली हमरो हिस्ट्री रो ऑलरेडी क्लास सरी हिची, तो ताकू सेगुडी को देखिबे। सेगुडी को बहुत ही रिलेटेड टू 2023 बीएड एग्जामिनेशन पाई। ओके, देन आमे देखिबा आज रो फर्स्ट क्लास पॉलिटी। ओके, एंड पॉलिटी तुम बहुत ही शीघ्र मात्र 10 क्लासेस रे सरी जीवो। मात्र 10 टू 5 टू 10 नबा। ठीक अछि, 5 टू 10 क्लासेस टारगेट करिबा। 5 टू 10 ताहारी मध्य पॉलिटी को सारी देवा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सिलेबस अकॉर्डिंगली जहां भी किछि अछि ताकू बहुत ही भलो भाबरे कंप्लीट करिवा। ओके, तो क्लास को बढ़िया पूर्व चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दियंतु, जहां फल हमको मोटिवेशन मिलियो। हमें आहुरी न्यू न्यू वीडियोस आनी परिबु। ठीक अछि, हम तुम पाई न्यू न्यू बैचेस आनी परिबु। तो हमर रिसेंटली गोटे न्यू बैच भी स्टार्ट हेछि। तुम माने देखि परिबो जो माने भी पीओ एवं जूनियर असिस्टेंट पाई लागिचो, जो माने ओडिसा रो जे कोनोसी भी स्टेट एग्जाम्स पाई लागिचो, से माने हमरो एई क्लासेस को फॉलो करि परिबे। ओके, देन आज रो फर्स्ट क्लास हला कोन ना अबाउट ऑफ पॉलिटी। आमे जो कॉन्स्टिट्यूशन तुम तैयारी जी मेनली तुमरो सिलेबस टा तारो एरिया रहउची हला कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन ऊपरे। ओके, संविधान ऊपरे। तो संविधान केमितिया स्टार्ट हला, तारो मूलदुआ केमितिया पड़ला, एक्ट केमितिया आसला पूर्वरु। तो जतले मोगल माने एका थिले सेमान सेतले रेगुलेशंस नथिला, एक्ट नथिला, बट ता परे परे जेतेबेले ब्रिटिशर्स आसले हम भारत रे केमितिया रेगुलेशंस आसला, केमितिया एक्ट आसला, ताहारी विषय आमे टिके पढिबा। ठीक अछि, तो सेति पई आज हमर फर्स्ट टॉपिक अछि द एक्ट पास्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन पूर्वरु को एक्ट सब पास हिची एवं ताकू ही रेफरेंस करिकी ताकू ही देखिकी आमे पढौचे। ठीक अछि, देन देखिबा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट देखिबा। एतरे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि, एगुडी को मन रखिबो छुआ, बहुत ही इंपोर्टेंट। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही बार क्वेश्चन पड़े, इंपोर्टेंट। ठीक अछि, तो तुम माने भी तुम मान को भितरे कहारी ये थिला जे सर टिके ये रे कर देबे, हमरो पॉइंट आउट कर देबे जो नोट्स गुडी को माने को हाइलाइटेड पॉइंट गुडी को। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मन रखिबो। एटा हला हमर फर्स्ट एक्ट। ओके, जहां जेडा हला कोन ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू हितिला। द एक्ट this was the first iteration of the British government to regulate the affairs of the East India Company in India. It made the governor of Bengal the Governor General of Bengal. Okay, the Governor of Bengal is turned over to Governor General of Bengal. तो पूर्वरु जतले छुआ 1857 परे ता परठु जतले रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव टिल 1857 रु 1772 मसिया पर्यंत सी कोन ना गवर्नर ऑफ बेंगल जो पदवीटा को निजे क्रिएट करथिले एवं सेही टाइटल रे से चलथिले। ठीक अछि, तो आमे जदि तुम मन को फर्स्ट क्वेश्चन पचारे जिवो जे एठी इंट्रोड्यूस हे गेला फर्स्ट क्वेश्चन जे गवर्नर ऑफ बेंगल की थिले छुआ ना रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक अछि, जदि छुआ कहा जाय वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर इन द ब्रिटिश इंडिया, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, बा हमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आस्थिला सेतेबेले किए तार मूलदुआ पकेतिला, प्रोमिनेंट लीडर किए थिला छुआ रॉबर्ट क्लाइव। इजीली कहबो काहे ना जदि छुआ 1757 युद्ध रे जदि इंग्रेज माने जदि न जीते थांते बा रॉबर्ट क्लाइव जदि न जीते थांता, शायद ही हम भारत रे ब्रिटिश हुकूमत ता कंटिन्यू चल थांता। ठीक अछि, तो रॉबर्ट क्लाइव इज द मेन लीडर, इज द मेन पॉइंट, इज द मेन प्रोमिनेंट लीडर इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक अछि, एटा तुम माने मन रखियो एवं ताकू से प्रथमे उपाधि कोन दिया हितला ना गवर्नर ऑफ बेंगल। ओके, देन ता रिलेटेड आउ गोटे क्वेश्चन भी तुमको छुआ पड़ी जाई पारे। आहुरी गोटे क्वेश्चन जे हु इज इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। ओके, द्वैत शासन व्यवस्था किए इंट्रोड्यूस करथिले ना 1765 रु। ठीक अछि, 1765 रु 1772 मसिया भितरे किए ना रॉबर्ट क्लाइव। एगुडी को मुछुआ बारंबार कहि आछी, बारंबार भी कहिबी जेमति तुम माने सुनिबा मात्रे तुमरो मने रहि जिवो। तो सेटा टर्नओवर केबे हैला ना 1773 मसिया रे हैला। केबे कोन हैला ना गवर्नर ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। ओके, गवर्नर ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो से हैला कोन ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू ऐड एंड असिस्ट हिम। ओके, एवं से गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कले जे तांको असिस्ट करिवे जे कोठी कोन व्यवस्था करिवा दरकार, कोठी कोन चलीवा दरकार। ठीक अछि,
देन नेक्स्ट है दिस फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हस्टिंग। वारेन हस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल सॉरी गवर्नर ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जेतले टर्न ओवर हला सेतले छुआ मन रखियो वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंड फर्स्ट लीडर के ना Lord Warren Hastings is the first Governor General of Bengal and is also provided the formation of Supreme Court at Calcutta. Okay, ସେତେବେଳେ ଟାଇମ ର ଛୁଆ 1773 ମସିହା ଟାଇମ ର ପ୍ରଥମେ କରି କଲିକତାରେ ହେଲା କଣ ନା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କେବେ କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା କଲକତାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। କୋଉ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ଅନୁସାରେ। ତ ମନେ ରହିବ ତିନିଟା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଛୁଆ ୱାରେନ ହଷ୍ଟିଙ୍ଗ। इंट्रोड्यूस कौन करथिले ना सुप्रीम कोर्ट कोठी ना इंडिया रे सॉरी इंडिया रो कोलकाता रे एवं फर्स्ट एक्ट कौन आस्तिला ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एतिकी दिन से एठी मन रखिया दरकार। देन नेक्स्ट देखो छुआ देन ताको सुधार करिया पई छुआ नेक्स्ट एक्ट आस्तिला कोन ना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके कौन आस्तिला छुआ ना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 of Pitt's India Act छुआ it is the माने कौन ना चेंजेस द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 रे किछि रेगुलेटिंग एक्ट रो चेंजेस को नेकी पिट्स इंडिया एक्ट आस्तिला मींस सेतरे किछि नियम को चेंज करा जायतला केमितिया कोन कोन नियम छ देखो इट जो देजी द एक्ट ड्रू द लाइन बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी माने ट्रेडिंग आउ राजनीति भितरे डिफरेंस से क्रिएट कर देला किए ना पिट्स इंडिया एक्ट जे भाई वाणिज्य व्यवस्था अलगा रहिबो राजनीति व्यवस्था अलगा रहिबो। Therefore, the court of directors were to manage the commercial affairs. तो court of director कौन मैनेज करे ना commercial affairs को मैनेज करे and board of control was regulate military and civil government and the British possessions. Okay, and board of control कौन मैनेज करे ना ब्रिटिश इंडिया रो बा ब्रिटिश रेगुलेटरी रो मिलिट्रीज सिविल गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पोजीशन बा ब्रिटिश जो पोजीशन रे जो सब रिक्वायर होतले ताकू से कोन गले ना मैनेज कले। ठीक अछि, तापरे छुआ गोटे प्रोमिनेंट एक्ट आछे कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ताकू ओडिया रे कहवा जाय चार्टर एक्ट कहवा जाय तार कोनसी ओडिया नाही छुआ। ठीक अछि, तो एटा केबे आछी 1833 जे तुममान को मन रे क्वेश्चन आस्तो कोन सर चार्टर एक्ट केवल एटा आछी ता पूर्वरु आसीनी ताले मु तुममान को कहबी छुआ चार्टर एक्ट चारटा केतडा ना 1793 रे गोटे 1813 रे गोटे 1833 रे गोटे एवं 1854 रे गोटे। ठीक अछि, चार्टर एक्ट चारटा 1793 1813 1833 1854 ए चारटा तुमको मन रखिया को पड़िबो। ठीक अछि, एवं जदि मन रखिया ट्रिक्स जदि पचारियो प्रत्येक 20 वर्ष को थरे माने आछंती। ठीक अछि, तो सेति पे तुमे एटा को मन रखिया पई बाध्य बाध्य किबा इजीली भी मन रहि जिवो कोनोसी एथि किछि असुविधा नाही। तो दिस एक्ट इज नोन एज द सेंट्रलाइजिंग एफर्ट। ओके, एवं एही एक्ट ता कोन इंट्रोड्यूस करथिला चार्टर एक्ट 1813 ता कोन इंट्रोड्यूस करथिला ना प्रत्येक पावर को गोटे सेंट्रलाइज कर देथिला। ठीक अछि, एबे से गोटे नियम गला कोन ना प्रत्येक पावर बा प्रत्येक फंक्शंस कोठ चलिबो ना गोटी जगह रे चलिबो बा से सब जिंस को गोटे सेंट्रलाइज कर दिया गला जोठी हो सेटा कोलकाता हो दिल्ली हो मद्रास हो बॉम्बे हो जोठी हो सेटा गोटी जगह को नै निया गला। ठीक अछि, द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल इज टर्न ओवर टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक अछि, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जो व्यवस्था थिला 1873 रे आसी चेंज हे होची गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 रे एवं ही वाज गिवन द लेजिस्लेटिव पावर ओवर द एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, लेजिस्लेटिव पावर माने छा विधान सभा जो सब पावर्स रहिबा कथा बा लेजिस्लेटिव पावर्स जहा सब रहिबा कथा प्रत्येक प्रोविंसेस को दिया गला। ओके, अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे एंड मद्रास सहित प्रत्येक प्रोविंसेस को दिया गला एंटायर इंडिया एंड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वेर पुट टू एंड। जो कमर्शियल एक्टिविटीज थिला माने ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू रो जो कमर्शियल एक्टिविटीज माने ट्रेडिंग सब अनायत भावे जो सब वाणिज्य व्यवस्था चलथिला ताकू रोक लगा गला तापरे ठप करा गला। ठीक अछि, तो छुआ एठी आहुरी गोटे क्वेश्चन हैला प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए एटा मन रख छुआ विलियम बेंटिक। ओके, एठी मन रखि दियो छुआ प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए ना विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
इन 1833 बा तृतीय चार्टर एक्ट अनुसारे बा 1833 मसीहार चार्टर एक्ट अनुसारे विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एतिकी तुमे मन रखिबो। ठीक अछि। देन आगु को जीवा। प्रत्येक जिंस को छुआ 3 थर 4 थर लेखा रिपीट कर दोजी बिकॉज़ तुमर मन रहिबो। तो सेति पे तुमे मन रखिबा दरकार। ओके। तापर देखो चार्टर एक्ट 1853 इट इज द लास्ट चार्टर एक्ट। आपरे कौनसी चार्टर एक्ट आसी ही नहीं। तो एटा तुम माने मन रखियो काहे की ना द लास्ट चार्टर एक्ट ब्रॉट ए सेपरेशन इन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जदि छुआ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन भितरे जदि की सेपरेशन आनी थाए ताले फोर्थ चार्टर एक्ट अकॉर्डिंगली लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन भितरे सेपरेशन आस्तिला। ठीक अछि। एवं ऑफ द गवर्नर्स काउंसिल तरफ ताले विधानसभा विभाग अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग अलग है। ठीक अच्छे। द सिविल सर्विसेज वे आर मेड एक्सेसिबल इन इंडिया 1853 मसीहा परठू बा फोर्थ चार्टर एक्ट परठू भारत रे बा भारतीय माननकु सिविल सेवा एग्जामिनेशन रे चांस दिया गला बा जो आज का टाइम रे जहा को हमें यूपीएससी कहूचे जहा द्वारा आईएएस आईपीएस चयन होउचंती सेतबे टाइम रे भारतीय माननकु सुजोग दिया जाउ नथला कहा परे ना 1853 मसीहा पूर्वरु एवं 1853 परे भारतीय माननकु सुजोग दिया गला कोउथरे ना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रे। ठीक अछि। लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 मेंबर वाज प्रोवाइडेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। माने लोकल रिप्रेजेंटेशन जो माने अछंती 4 जण मेंबर को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे कोन दिया गला ना चांस दिया गला। ठीक अछि। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एटा छ बहुत ही इंपोर्टेंट। एडी मु इंपोर्टेंट मारी दउची मन रखियो बिकॉज़ एथिरे छ बहुत किछि चेंजेस हितला। देखो दिस एक्ट केम एज एन इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 रो रिवोल्ट परे ही संगे संगे आसीगला के 1858 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके। इट put a total end of the company rule and the power completely came to be vested with the British Crown। ब्रिटिश क्राउन टोटली कौन कला ना ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल को खत्म कर देला। ठीक अछि। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 रु 1857 भितरे जो रूल करुतिले तार रूल खत्म हे गेला। एबे डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किए हेले ना ब्रिटिश क्राउन। ओके। डायरेक्टली हम इंडिया को ऑर्डर आसीबो कहा तरफ रु ना ब्रिटिश क्राउन तरफ रु ऑर्डर आसीबो। आउ केही एठी कोन करि परिबे ना रूल करि परिबे नाही। डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन बा ब्रिटिश रो महारानी बा ब्रिटिश रो प्रेसिडेंट जे थिबे सेही रूल करिवे बा तांकरी निर्देशनामा भारत रे जारी होबो केबे ना 1858 परठू। It provided for India to be governed by the British Crown through a representative who was called the Viceroy of India। एठी छ बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट मने रखिबो जे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करा जाय कि वाइसराय करा वाला ताले तीनटा चेंजेस हिची। गोटे 1773 मसिया रे हैला, गोटे 1833 मसिया रे हैला, गोटे 1858 मसिया रे हैला। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन वाइसराय ऑफ इंडिया। तीनटा चेंज हिची, तीनटा मसिया मन रखियो। ठीक अछि। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज एबोलिश्ड। एटा मन रखियो केबे एबोलिश हैला। A new office of Secretary of State was created with the 15 member of Council of India to assist him। Okay। Then next देखो। हाँ तो एडी आहुरी गोटे क्वेश्चन छा जे प्रथम वाइसराय ऑफ इंडिया किए हेले ना लॉर्ड कैनिंग। ठीक अछि। लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया किए हेले छा ना लॉर्ड कैनिंग। Who is the first viceroy of India? लॉर्ड कैनिंग केबे चयन करा गला 1858 मसिया रे। क्यों एक्ट तरफ रु हेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके एति जिंस मन रखियो ता रिलेटेड। देन देखो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ओके 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट एटा टिके मन रखियो काहे ना एथरे आहुरी बड़ बड़ चेंजेस हितला। ठीक अछि। तो छ तुम माने को माइंड रे क्वेश्चन आस्तो सर काहे कि हमको एगुडी को पढौचंती काहे डायरेक्टली पॉलिटी स्टार्ट करना छुआ। देखो रेगुलेशंस नथिला, रेगुलेशंस केमितिया स्टार्ट हैला, रिवोल्यूशन केमितिया होची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे बा इंडियन जो इंडिया हिस्ट्री रे रिवोल्यूशंस केमितिया होची एक्ट आडू केमितिया जाउचंती तापर से माने जानुचंती जे प्रत्येक
भारत प्रत्येक देशर गोटे संविधान रहिबा दरकार देन से माने संविधान तैयारी करछंती तो सेति पय तुम मान को एगुडी को पढेबा दरकार ठीक अछि some Indians were to be nominated by the viceroy in the council as the non-official member okay किछि भारतीय माननकु नॉमिनेशन करागला वाइसराय काउंसिल रे एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर से माने नथिले ठीक अछि some decentralization was undertaken by the reverting the power back of the Bombay and Madras presidency से कोन कहला छुआ ना किछि पावर्स को बा किछि जो पावर थिला कहा पाखरे ना बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी रे ताकू कोन करागला ना वाइसराय काउंसिल पाकू निया गला बा किछि जिंस को रिवर्टिंग करे दिया गला माने किछि पावर्स रेखा रखा गला मींस एटी छुआ दीटा जिंस इंट्रोड्यूस हला कोन ना यूनियन पावर एंड स्टेट पावर बा जाको प्रोविंसेस पावर यूनियन पावर एंड प्रोविंसेस पावर एटी दीटा जिंस इंट्रोड्यूस हला ठीक अछि सेबेठु जानले जे भाई यूनियन पाखरे किछि पावर रहइबा दरकार एवं प्रोविंसेस पाखरे किछि पावर रहइबा दरकार तो एटा मन रखथिबो जे पूर्वरु छुआ कोन ना स्टेट नथिला ठीक अछि स्टेट नथिला स्टेट को कोन आमे जे आज कहूचे ओडिसा गोटे राज्य ओडिसा स्टेट आंध्र प्रदेश स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बट ता पूर्वरु कहतला ओडिसा प्रोविंसेस महाराष्ट्र प्रोविंसेस एमतिया को जाउतला बा मद्रास प्रोविंसेस मद्रास प्रेसिडेंसी ओके एमतिया को ठीक अछि The new legislative council for the Bengal, North West Frontier provinces and Punjab were created. Okay, এই সব জিনিস created হলা কোন না legislative council of Bengal, Bengal লে ଗୋଟେ legislative council, North West Frontier provinces ପାଇଁ ଗୋଟେ legislative council ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଗୋଟେ legislative council ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଧାନସଭା ଠିକ ଅଛି Viceroy was given the power to make rule for the transaction of business in council and issues the ordinance. Okay. Viceroy कौन कले ना regulations तैयारी कले कोउथिरे ना ट्रांजैक्शन रे ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रे तुमे कोनोसी जिंस एमतिया भारत रु ब्रिटिश पाकु नै परिबो नाही तो तुमको किछि छुआ कोन लागिबो ना रूल्स लागिबो रेगुलेशन लागिबो दस्तखत लागिबो ठीक अछि एवं तापरे किछि ऑर्डिनेंस पास हो ठीक अछि एसब जिंस मन रखिबो जस्ट बेसिक नॉलेज ओके देन देखो छुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 छुआ कोन कहूची the number of non-official member was increased both the central and provincial legislative council तो जो भारतीय मानकू भाइसराय जो काउंसिल रे सेंट्रल हो बा प्रोविंसेस हो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर दिया जाउतला सही जिंस को इंक्रीज करा गला जदी सेठी दुईटा रहउतले 1892 बेलू को पांचटा हे गले किबा पांचटा रु 10टा हे गले कोनोसी परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हला The legislative council's power was increased so they could not discuss budget and ask question to the executive. Okay. तो से समय बजेट फजेट विषय चलला तो एसो किछि एते जानिबा दरकार नाही जस्ट एति मन रखो तो इंपोर्टेंट आसला कोन ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बा एहाकु आउ कोन कहआ जाय ना मोरले मिंटो रिफॉर्म बा मोरले मिंटो एक्ट कहआ जाय एटा मन रखियो छुआ तुमको गोटे क्वेश्चन पड़ी जाए जे इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 मसिहा को आउ कोन नाम रे नामित करा जायछि बा आउ को नाम रे समस्त जानिचे ना मोरले मिंटो रिफॉर्म the number of member in the both central and provincial legislative council was increased पुनी थरे छुआ नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज करा गला ठीक अछि कोथरे ना सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल An Indian Satyendra Prasad Sinha okay was included in the Viceroy Executive Council for the first time. Viceroy रो प्रथमे Executive Council रे केउ भारतीय कोन असथिले ना बसिथिले बा तांको इंक्लूडेड कराइला तांको नाम कोन ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ए नेम टा मन रखियो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इज द फर्स्ट Executive Council in the Viceroy होची कोन ना काउंसिल्स ओके सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द मुस्लिम मान को छुआ सेपरेट इलेक्टोरेट दिया वाला ता पूर्व छुआ गोटे कंबाइंड इलेक्शंस होतला सेतरे केवल हिंदू मुस्लिम सिख्स ओके एई माने ही भाग नउतले किंतु 1909 मसिया बेले को मुस्लिम मानन को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया वाला ठीक अछि तार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके 1919 मसिया रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट The act was known as the Montagu-Chelmsford Reform. Okay, जेमतिया 1909 मसिया एक्ट को नाम रे नामित करा गला ना मोरले मिंटो रिफॉर्म रे
सेमती 1919 जो मसीहा एक्ट को कौन नाम रे नामित करागला ना मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड एक्ट मन रखियो जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज नॉन एज व्हिच एक्ट ताले मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड एक्ट ओके द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर जो सब लेजिस्लेचर थिला जो सब काउंसिल्स थिला सेथरे छुआ सेंट्रल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट सेंट्रल पावर कौन रहिबो स्टेट रो पावर कौन रहिबो ए दुटा जिंस को इंट्रोड्यूस करागला कोठी ना 1919 जो मोरले मिंटो रिफॉर्म रे ठीक अछि the provincial subject was further divided into transfer subject, reverse subject. The legislative council had no say in the latter. This was the system of diarchy. This was known as the system of diarchy. द्वैत शासन व्यवस्था means तुम पाखरे दीटा आइडेंटिटी रहिबा दरकार ठीक अछि स्टेट आइडेंटिटी एंड सेंट्रल आइडेंटिटी तो एई सब जिंस सेठी इंट्रोड्यूस करागला एवं ताकू परे खारज भी करा जायतिला ठीक अछि the legislative council was bifurcated into the upper house by council of state and lower house legislative assembly okay legislative council को छुआ दुई नाम रे विभाग करायतिला बा दुई भाग रे विभक्त करायतिला ना council of state जेटा upper house आजिका समय रे हमें राज्यसभा कहूचे ठीक अछि राज्यसभा इज द upper house बा council of state और lower house जेटा लोकसभा बा legislative assembly ठीक अछि separate electorate was extended 1909 रे मुस्लिम मान को दिया गला एथरे एक्सटेंड कराई दिया गला कोन ना सिख मान को दिया गला क्रिश्चियन मान को दिया गला एंग्लो इंडियन एंड एंग्लो यूरोपियन मान को दिया गला ठीक अछि एटा मन रखियो तापर देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेरी वेरी इंपोर्टेंट काहे कि छुआ इट इज द फोटोकॉपी ऑफ करंट कॉन्स्टिट्यूशन ओके कॉन्स्टिट्यूशन जदि कहार रेफरेंस नहीं थाए बहुत गुडे संविधान रो तो रेफरेंस नहीं छी बहुत गुडे देशर संविधान रो तो रेफरेंस नहीं छी किंतु छुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो रेफरेंस अलगा नहीं थिला बस ताकू गुडे माने सेपरेट कर दिया जे तार फोटोकॉपी को एमाने फॉलो करथिले द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वर डिवाइडेड इन द टर्म ऑफ फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट कनकरेंट लिस्ट ओके ए जो पावर टा तीन भाग रे विभक्त कर दिया इतला फेडरल लिस्ट माने जहा को आज का टाइम रे यूनियन लिस्ट हमें कहूचे प्रोविंशियल लिस्ट जहा को आज का टाइम रे हमें स्टेट लिस्ट कहूचे एवं कनकरेंट लिस्ट आज भी कनकरेंट लिस्ट को आउची जहा को उभय कहूचे जेटी सेंट्रल और स्टेट रो माने कोन भागीदारी अछि बा सेमान डिजन अछंती एवं डायरची वाज एबोलिश्ड इन प्रोविंसेस रे डायरची सिस्टम को एबोलिश करा गला ठीक अछि डायरची वाज एडॉप्टेड इन द सेंट्रल विद द ट्रांसपोर्ट एंड रिवर्स सब्जेक्ट द लेजिस्लेचर ऑफ बॉम्बे बंगाल मद्रास बिहार असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस वेयर मेड बाइकैमरल माने छुआ सेठी बाइकैमरल लेजिस्लेचर जहा को कहा जाय हमरो आज का टाइम रे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा और विधान परिषद ठीक अछि तो एठी छुआ आ गोटे क्वेश्चन यूनाइटेड प्रोविंसेस रो अन्य नाम कोन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस को व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस रो अदर नेम कोन तो छुआ यूनाइटेड प्रोविंस रो अदर नेम है उत्तर प्रदेश ओके उत्तर प्रदेश पूर्व छुआ थिला कोन ना यूनाइटेड प्रोविंसेस ओके एवं छुआ 1935 रो जो एक्ट ता इट्स प्रोवाइडेड द कोन ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोवाइड करथिला ना 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तापर देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 1947 मसिया भारत स्वाधीन हेतैला तो स्वाधीनता पई गोटे एक्ट कराइतला तो इटा इंक्लूडेड करा जाईची देखो ना प्रोवाइडेड द इनैक्टमेंट टू द माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3 1947 ओके जून 3 1947 जो प्लान थ्रू रे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बा भारत स्वाधीनता नियम 1947 तैयारी कराइतला ended the British rule and declared the India independent on 15th August 1947 जानिथिबो हम भारत रो स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल एंड हला इंडिया फुल्ली इंडिपेंडेंट हला ठीक अछि एवं छ पाकिस्तान रो इंडिपेंडेंट डे जानचो व्हाट इज द इंडिपेंडेंट डे ऑफ पाकिस्तान रो स्वाधीनता दिवस कहा को पालन माने केबे पालन करे जाय अगस्त 14 is the Pakistan Independent Day and August 15 is the India's Independent Day okay then provided the partition of India हे गला भारत को तीन भाग रे विभक्त कर दिया गला इंडिया
पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान आज का टाइम रे छुआ बांग्लादेश अछि ठीक अछि बांग्लादेश रो पूर्वतन नाम थिला कोन ना ईस्ट पाकिस्तान ओके ऑफिस ऑफ वाइसराय इज एबोलिश्ड एंड टू डोमिनियंस हैव गवर्नर्स ओके वाइसराय जो जिनसटा को एबोलिश करा गला এবং गवर्नर सिस्टम को लागू करा गला the constituent assembly of the two dominions were to have power to legislative for the respective territory and princely state were declared the affiliation themselves okay से माने निज निज भितर affiliations दे देले तो एठी एतटा किछि नाही तो तुम मैंने छुआ आज एतिकी पढ़ी के आस बहुत ही भल भाव ओके या नोट्स भी करो तो नेक्स्ट क्लास रे हमें प्रियम्बल पढ़ेबा प्रस्तावना पढ़ेबा तो तुम मान गोटे होमवर्क टास्क दे दउजी होमवर्क कौन कौन ना दीटा क्वेश्चन लिखि नियो हु इज द इंडिपेंडेंट इंडिया गवर्नर बा स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर किए थिले एज ए इंडियन एज ए ब्रिटिशर्स स्वाधीन भारत प्रथम ब्रिटिश गवर्नर किए थिले ओके ताले तुम मान को मन रे क्वेश्चन होथो सर स्वाधीनता परे पुनी ब्रिटिश गवर्नर किए आसले तो आछंती जणे ब्रिटिश गवर्नर बस तुम माने ताको होमवर्क रे लिखि नियो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे ताको आलोचना करिया ठीक अछि तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस तो जदि क्लास भल लागि थाए ताले लाइक गुडे कर देबे एवं चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देबे ठीक अछि एवं एमितिया छुआ पढ़ु थाओ कोनोसी एग्जाम छुआ माने करिबा माने कोन ना कोन कष्ट नुह बस तुमर हार्ड वर्क परसिवरेंस एंड पेशेंस दरकार बस तुम्हें धैर्य रखो ता पई डेडिकेटेड हो एवं सेतकी हार्ड वर्क करो बस तुम्हें सेही लेवल रे जेतले पहुंची जीवो सब किछि तुमको इजी लागिवो एवं सब किछि तुम्हें भलो भाबरे पढी परिवो बस सेतकी छुआ तुम भितर पोटेंशियल्स थिबा दरकार सेतकी तुम भितर कोन ना साहस थिबा दरकार जे एग्जाम को क्रैक करिया पई किछि किछि लोक अछंती एग्जाम हिमोफोबिया तांको थाए ठीक अछि एग्जाम फोबिया माने एग्जाम आसले तांको देह को पूरा आसी जो ज्वर ठंडा पूरा माने कोन ना सेमान को गुड हाथ धरिवो एग्जाम देते जीवेनी ठीक अछि बट तुम्हें बस माने कोन हार्ड वर्किंग हो पढ़ो सब कांसेप्ट को मन रखो देन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाओ किछि जणा भी पड़िबनी एवं भलो रैंक भी रहिबो ओके तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड नाइट टेक केयर सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास